फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम आप सभी को नंबर सीरीज का पार्ट 3 पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है, तो इस वीडियो में हम पार्ट 3 पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको टाइप 2 पढ़ाया जाएगा। टाइप 1 दो पार्ट में पढ़ाया गया क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें टाइप 1, टाइप 3, टाइप 4 ये मैं आप सभी को आज कंप्लीट करा दूंगा। जिसमें टाइप 1 में आपको देखने को मिलेगा नंबर सीरीज, जो कि रॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन होंगे, अभी आप लोग सीख जाएंगे। और तीसरा टाइप जो है आपका अल्फाबेटिकल होगा, ABCD वाले जो सब्जेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो होंगे। और इसके बाद कॉन्टिन्यूअस पैटर्न के, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस पैटर्न के सीरीज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इसका मान लीजिए एक वीडियो चला है तो इसका प्रैक्टिस सेट भी आएगा, तो उसका PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां पर आप जाइए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल पर लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये टाइप 2 के क्वेश्चन है जो कि आपके लिए, तो देखिए ये टाइप 2 का क्वेश्चन दिया हुआ है। और टाइप 2 में कैसे हम लोग रॉन्ग टर्म के क्वेश्चन को तो देखिए ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में आपको ये निकालना है कि इसमें कौन सा टर्म जो है या फिर कौन सा डिजिट जो होगा वो रॉन्ग होगा, यानी कि ये रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है ना। तो देखिए आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, 48 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, 128 और 256। ये इतना डिजिट आपका दिया हुआ है, इसी में से कोई एक जो है वो गलत होगा। अब कैसे होगा, तो हम लोग क्या करते थे श्रृंखला बनाने में, अब इसका हमें श्रृंखला ही तो बनाना होगा, यानी कि सीरीज चैन बनाना होगा। तो 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, तो हम लोग क्या करते थे कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे, यहाँ पर कैसे पहुंचे, यहाँ कैसे पहुंचे, और ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सीरीज के क्वेश्चन को। तो अभी तक तो आपने सीखा ही होगा। तो 2 से हम 4 तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, 2 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 में 2 का आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4 होगा ना, 4 होगा। तो ऐसे यहाँ पर 2 इसमें ऐड कर मल्टीप्लाई कर दिए, 4 हो गया। अब 4 से 8 तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 में आप 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 हो जाएगा, है ना, हो गया। तो ऐसे यही सीरीज बनता जाएगा, हम ऐसे ही समझ जाएंगे कि हाँ 2 से ही सारे होंगे, और इसी में कोई आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है फिलहाल, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। देखिए अब आपने क्या किया, 2 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, 4 में आपने 2 मल्टीप्लाई किया तो आपका 8 हो गया, तो 8 में आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 में आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो आपका होता है 32। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है। क्या 84 दिया हुआ है, इससे कि हमें ये पता चल जाता है कि यहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, लेकिन हम उसे पूर्ण रूप से नहीं मानेंगे, इसलिए क्योंकि आगे के भी डिजिट दिए हुए हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करें, अगर ये सीरीज में बन जाते हैं तभी आपका ये सही होगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 32 होना चाहिए। तो अब आगे देखिए, इसके आगे दिया हुआ है 64, तो अब यहाँ पर 32 होना चाहिए था, तभी तो सीरीज आगे बढ़ती। तो हम करते क्या है कि ये 64 वाला जो यहाँ पर इसका डिजिट आ रहा है उससे गुणा करते हैं। अगर 64 आ जाएगा तो मान लेंगे कि ये सीरीज वैसा। तो यहाँ पर कितना आपका आ रहा है, 32, यानी कि 32 में आप 2 को ऐड करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि 48 ना होकर के 32 होता, और इसमें आप 2 ऐड करते तो आपका 64 आता। जी हाँ, 64 आता ही है, 32 दूने के 64 होता है, तो यहाँ पर 64 आ गया। अब आगे आप देखिए 64 में 64 का आप मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या आपका आता है, जी हाँ बिल्कुल ये भी आ गया। अब इसमें भी 2 आप मल्टीप्लाई कर देंगे 128 में, तो 128 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 256 आ जाएगा, ठीक है, 56 आ जाएगा। तो यानी कि समझ में ये आया कि ये जो टर्म के क्वेश्चन हैं कुछ इस प्रकार से लगते हैं। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन और हैं, उनको भी मैं बताता हूँ। फिलहाल इसमें अगर ऑप्शन दिया होता तो आपका सही आंसर 48 होता, ठीक है। तो यानी कि 48 के जगह पर आपका 32 होना चाहिए था। आप लोग को आई होप समझ में आया होगा टाइप 2 के जो रॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन है ना, तो ऐसे लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का। तो चलिए देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 7, 9, 16, 25, 41 और 68 और 107 और 100
73, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। और इसको कैसे हमें सॉल्व करना है, इसमें क्या होता है, तो ये जो टाइप 2 है आपका, इसमें भी अब 3 टाइप के, ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है, जो आपने अभी सीखा वो अलग टाइप का है ना। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्या होता है, तो ढूंढिए कि पहले टाइप में हमने क्या किया था कि 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 9 दिया हुआ है, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है आपका 16, फिर 25। अब क्या करेंगे, तो हम लोग या प्लस करें या माइनस करें या फिर भाग दें। तो भाग करने पे भी कुछ नहीं होगा, गुणा करने पे भी कुछ नहीं होगा, माइनस करने पे भी कुछ नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। ये दो डिजिट जो हैं इनको हम जोड़ देंगे, यानी कि आपका 7 और 9 को आप जोड़ देंगे तो कितना 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी इसको इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे, 60 हो गया, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर 60 हो गया। तो इसी सीरीज को हम फॉलो कराते हैं सभी पर, तो देखते हैं क्या आता है या नहीं। तो हमने यहाँ पर इसको जोड़ा। अब हम क्या जोड़ेंगे, 9 और 25 को जोड़ेंगे। क्या 9 और 25, माफ कीजिएगा, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या 25 आएगा, बिल्कुल 25 आ जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, 16 और 25 को जोड़ेंगे, है ना। पहले इसको इससे जोड़ो, फिर इसको इससे जोड़ो, फिर इसको इससे जोड़ो। इसको इससे जोड़ने पे आपका 16 आ जाएगा, और 9 और 16 को जोड़ने पर 25 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पर जोड़ लिया, 25 आ गया। अब देखिए, अब हम 16 और 25 को जोड़ेंगे, देखेंगे 41 आता है या नहीं। तो 16 और 25 को जब आप जोड़ोगे तो आपका 41 आ जाएगा, ठीक है, 41 आ जाता है, ठीक है। 9 6 ये आपका हो जाता है 11, और फिर ये हो जाएगा 3, तो एक उसमें का बचेगा, कैरी होता तो आपका 41 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि अब हम 25 को और 41 को जोड़ते हैं। क्या 25 को और 41 को जोड़ते हैं। 25 41 को जब जोड़ेंगे 1 1 आपका हो जाएगा 6, और 4 और 2 हो जाएगा आपका 6, यानी कि आपका हो जाएगा 66। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 68, है ना, 68 दिया हुआ है। तो यहीं पर आपको लॉजिक लगाना है कि 68 दिया हुआ, यानी कि ये आपका रॉन्ग होगा। अब फिलहाल आपको आगे भी पैटर्न फॉलो कराना होगा। तो 60 यहाँ पर होना चाहिए था 66, तो यहाँ पर आप 66 रखिए, और अभी आपको यहाँ पर जोड़ना है। अभी आप यहाँ पर जोड़ेंगे, अभी इसको आपने जोड़ा, आप जोड़िए, आप 41 प्लस करिए 66, क्योंकि 8 को जोड़ेंगे। अगर आप मान लीजिए, चलिए 8 को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर ये 8 है, मानिए ये 8 है, और 8 को इससे जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 6 इसको जोड़ेंगे तो आपका 109 आएगा। लेकिन यहाँ पर 107 दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया ना। लेकिन हम क्या जोड़ लेंगे, हमें क्या जोड़ना है, 41 और 66 जोड़ना है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 7 और 4 और 6 होता है 10। तो यहाँ पर 107 आपका आ गया। और इसमें भी इसको हम जोड़ते हैं, यानी कि 60 को और 107 को जोड़ते हैं। तो देखिए 107 और 66, तो आपका इतना हो गया 13, यहाँ पर आपका 6 और एक कैरी हुआ तो 7, और यहाँ पर आपका 1, यानी कि 173 यानी ये आ गया। लेकिन इसमें का जो सही आंसर होगा आपका 68 होगा। ऑप्शन मैंने नहीं लिख रखा है, आप लोग समझ लीजिएगा, है ना, समझ में आ रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 66 होना चाहिए, तो यहाँ पर 68, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका 68 सही हो जाएगा अगर ऑप्शन होता तो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 8 13 21 32, और फिर दिया 47, फिर 63, और इसके बाद दिया हुआ है 83। अब इसमें क्या करेंगे, इसको इसको जोड़ेंगे तो इतना होगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, अगर आप इसको इसको जोड़ देंगे तो होगा, हो तो जाएगा। और लेकिन अब हम इसको इसको जोड़ेंगे तो क्या 32 होगा। आप इसमें से इसको 32 जोड़िए तो लेकिन नहीं होगा। अब आप चलिए यहाँ इसी पैटर्न को इस पे फॉलो करा लेते हैं। 8 को और आप 13 को कर दीजिए, ठीक है। 8 और 13 को अगर आप करेंगे तो 21 तो हो जाएगा। लेकिन अब हम 13 को और 21 को जोड़ते हैं, 13 और 21 को, तो ये आ जाएगा आपका इतना हो जाएगा। यानी कि ये तो नहीं फॉलो करेगा पैटर्न, है ना, ये पैटर्न नहीं फॉलो करेगा। अब कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा ये हमें ध्यान देना है। तो 8 और 13 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। अब यही पैटर्न को हम फॉलो कराते हैं। 8 और 13 के बीच में 5 का अंतर है, और 13 और 21 के बीच में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। हाँ, तो 5 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, और यहाँ पे 6 आना चाहिए या फिर कुछ आना चाहिए। लेकिन ये तो आपका जो है वो बहुत ज्यादा, इसके बीच में 3 का अंतर है। कितने का, 3 का अंतर। तो हम क्या करते हैं कि आप ऐसा पेयर बनाते हैं जिसके नीचे 3 का अंतर होना चाहिए, है ना।
3 का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो इसके बीच में 8 का अंतर है। अब इसके बीच में कितने का अंतर है आप देखिए जरा। क्या कर सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए हम माइनस करके आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आपका कितना बचा, माइनस करेंगे तो ये आपका कितना बचा, तो ये बचा आपका 1 और ये बचा आपका 1 यानी 11। तो यहाँ पर इसके बीच में कितने का अंतर है, 11 का अंतर ऐसे होता है, ठीक है। अब इसके आगे का हम देखते हैं। अब 11 का अंतर ही है तो 8 और 11 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का, है ना। 3 3 आ रहा है, 3 3। अब ऐसे 3 इधर भी आना चाहिए। तो अब हम इसके आगे आपका हो जाएगा 14, क्योंकि इसके बीच में आपका 3 का अंतर है। अब आप स्मार्ट है ना, तो आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि 14 के आगे 3 डिजिट पे कौन आएगा, 17, है ना। इसके बीच में 3 का है। अब 17 के बाद कौन आता है, 19। 19 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का। माफ कीजिएगा, यहाँ पे 20 होगा, ठीक है। यहाँ पे 20 आपका होगा, जिसमें क्या है आपका 3 का अंतर होगा। तो इसके बीच में क्या 20 का अंतर आ रहा है। ऐसे ही 20 बता दिए, लेकिन पता नहीं आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, है ना, यही तो कहेंगे। लेकिन आप लोग करके देख लीजिए। 3 3 माइनस हो गया, आपका 0 हो गया, और यहाँ से आ गया तो 20 आ गया ना। तो बस इसी तरीके से दोस्तों इसको सॉल्व करना है। इसके नीचे का जो चयन है वो सही होना चाहिए, है ना। अब ये सही होना चाहिए। अब हालांकि आप लोग सोचे होंगे कि ऐसा सब कुछ हो गया, लेकिन इसमें रॉन्ग को टर्म वाला क्वेश्चन नहीं निकला। तो अब हम क्या करेंगे, अब सबको हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे। हालांकि मैंने बना दिया, लेकिन अभी इसमें आंसर आना बाकी है। तो यहाँ पर आपका ये यहाँ तक तो सही था। अब देखिए 21 में आप 11 जोड़ो, 11 जोड़ो तो 2 और ये 3, 32 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 32 में आप 14 जोड़ो। 32 में आप 14 जोड़ो कि 47 तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। तो यहाँ पर आपका 6 हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, 4 हो गया। तो 46 आ रहा है ना। यहाँ पर 47 के बजाय 46 आ रहा है, 46 आ रहा है। इसीलिए ये जो होगा आपका रॉन्ग हो गया होगा, और आपका जो आंसर होगा यही हो जाएगा। यहाँ पर आपका 46 आना चाहिए था, तो इसलिए आपका जो है 47 आंसर सही हो गया होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा। इसके बाद मैं अब आप सभी को ले चलता हूँ नेक्स्ट टर्म की ओर, और अगला टाइप है टाइप 3। सो दोस्तों देखिए, ये आपका टाइप 3 है। टाइप 3 में आप सभी को मैं बता दूं कि टाइप 3 में जो होता है अल्फाबेटिकल सीरीज होते हैं, जैसा कि मैं आप सभी को बताता आ रहा हूं, जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं ABCD से रिलेटेड। और यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नीचे मैंने यहाँ पर A से लेकर Z तक अल्फाबेट लिखा है, और उनके नंबर भी लिखे हैं। जैसे कि A का होता है 1, B का होता है 2, C का होता है 3, D का 4, और ऐसे Z का लेके 26 तक, है ना, ये होते। तो आपको दोस्तों ये बहुत ज्यादा याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके ऑल ओवर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप में अगर जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग आता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लीजिएगा भाई, ठीक है। याद कैसे करना है, जब मैं अल्फाबेट पढ़ाऊंगा वर्गीकरण, तो उसमें आप सभी को समझा दूंगा आसानी से कैसे याद करना है, ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो इसका मदद होता है, और कैसे इसका मदद हमें मिलता है, कैसे हेल्प होता है, ये क्वेश्चन में आप सभी को देखने को मिलेगा। और कैसे ये मैं आप सभी को क्वेश्चन में लगा करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है BDFILP, और उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर कौन सा अल्फाबेट होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए अब हम आपको ले चलते हैं अल्फाबेट पे। देखिए यहाँ पर A दिया है, B दिया है, C दिया है, D दिया है, और इसमें जो अल्फाबेट दिए हुए हैं उनके नंबर आपको याद करने हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक लॉजिक है कि हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे, थोड़ा सा एक संख्या छोड़ देते थे, अब उसमें गुणा भाग सब कुछ करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए वही कंडीशन है। जैसे B है आपका कितने, 2 नंबर पर, और D है आपका 4 नंबर पर, है ना, 4 नंबर पर। तो तीसरा नंबर यहाँ पर कहाँ हो गया, तीसरा नंबर C गायब हो गया, यानी कि इसमें +2 हो गया। यानी B से हम C तक पहुंचे तो 1 2, क्या 1 2, यहाँ पर +2। और उसके बाद आपका दिया हुआ है F, यानी कि D से F तक पहुंचना है हमें, तो EF यानी कि 1 2, यहाँ पर भी आपका +2 हो गया, है ना। ऐसे ही लगाना है, जो प्लस वाले टर्म में था वो यही है। कुछ इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर F दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ I। तो अभी तक आपने देखा कि B से D तक पहुंचने में +2 हुआ, और D से लेकर F तक पहुंचने में +2 हुआ। तो अब हम F से I तक पहुंचेंगे, कितना लगेगा, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, क्या 1 2 3। अब ऐसा तो सीरीज खराब हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि क्या पता यहाँ पर 2 बार +2 हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 बार +3 आ जाए, है ना।
ये भी तो हो सकता है। तो वही देखते हैं। अब देखते हैं आई से हमें यल तक पहुंचना है, तो आई यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, हालांकि इसको आपको नहीं बनाना है, इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। बाद में आप जब नंबर याद कर लीजिएगा तो आसानी से लगा लेंगे। और प्रैक्टिस सेट में मैं बिना ये सब के लगा दूंगा और आप सभी को समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए आई से यल तक पहुंचना है, तो यहाँ पर 2 2 हो गया, 3 हो गया, तो हमें 3 तो ढूंढना होगा। यही तो दिमाग लगे थोड़ा सा लॉजिक। तो आई के बाद जे के यल, क्या जे के यल, यानी 1 2 3, यानी कि यहाँ पर भी +3 हो गया, आपका +3 हो गया। अब देखिए यल से हमें पी तक पहुंचना है और कितने अल्फाबेट जो है इसके बीच में गायब है। तो यल यल कहाँ है आपका, यहाँ 12 नंबर पर। अब यहाँ से, अब यल से मत गिनिए, ठीक है, उसके आगे वाले से गिना कीजिए। जैसे ये है तो इसी से मत शुरू कर दीजिएगा, ये आप सभी को बता रहे हैं, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से गिनिए आप यम से, MNOP, ठीक है, MNOP, यानी कि यम 1 हो गया, यम 2 हो गया और 3 हो गया और ये 4 हो गया। यानी कि यहाँ पर कितना, यहाँ पर +4 आ रहा है, यानी कि +2 +2 +3 +3 या +4। अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सीरीज इस प्रकार से बनी है, तो एक 4 आया है, तो एक 4 आपको और करना है, यानी कि आपको P में +4 करना है, P में +4 करना है। तो P में जब +4 करेंगे तो यानी कि P के आगे 4 जो हो गया, तो QRST यानी Q1 हो गया और R हो गया आपका 2 और S हो गया 3 और T हो गया आपका 4, यानी कि P +4 आपका हो गया T, क्या हो गया, टी हो गया। यानी कि 20 नंबर जो होता है वो टी का होता है। आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा वो सी सही हो जाएगा। क्या आपका सी ऑप्शन जो है वो दोस्तों सही हो जाएगा। अब चलिए देखिए दूसरे क्वेश्चन की ओर, और इसमें भी कुछ टर्म होता है, और इसमें जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देखिए कैसे करना, ये हम सिखा रहे हैं आप लोग को। दिया हुआ है AZ और फिर दिया हुआ है CXFU फिर क्वेश्चन मार्क, है ना, यही तो दिया हुआ है। तो अब देखिए इससे इसके में तो भाई 26 या 25 का अंतर है ना, 25 का अंतर है, और लेकिन इसमें भी यही का अंतर है, तो ये लॉजिक तो लगेगा ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसके साथी से हम थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं, सामने वाले से, क्योंकि हमें क्या होता है यहाँ से यहीं तक तो पहुंचना होता है। तो ए दिया हुआ है और सी तक पहुंचना है, तो क्या करेंगे आप +2 करेंगे। क्यों, क्योंकि आप अभी मैं आपको बता रहा था कि इसके आगे वाले से गिनिए, तो BC यानी 1 2, तो यहाँ अब Z आपका, Z से आपको X तक पहुंचना है, ये लॉजिक आपको लगाना है। तो Z से आप जब X तक पहुंचेंगे तो पीछे की ओर न जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे। अब जैसे हम C तक गए तो ऐसे चल के चले गए, लेकिन अब हम Z हैं यानी हम अंतिम हैं, तो हमें जब जाना है अपने पीछे वाले साथी के पास तो हम ऐसे जाएंगे ना, यानी कि इधर हम प्लस में गए और इधर हम माइनस में गए। तो ऐसा आप लोग याद रखिएगा, यानी कि Z से X तक जाने में माइनस लगेगा, Y और X यानी ये हो जाएगा आपका -2। अब C से F तक ये भी हो जाएगा आपका +2, आप देख सकते हैं यहाँ पर +3 हो जाएगा, माफ करिएगा, यहाँ पे DEF, ठीक है, ये हो जाएगा आपका +3। अब X से जो है U तक पहुंचने के लिए, X जो है U तक पहुंचने के लिए W V फिर U, ये हो गया, यानी कि ये हो गया -3। अब आपको समझ में आ रहा होगा, +2 +3 -2 -3, तो अब इसके आगे क्या होगा, यहाँ पर हो गया 2 3, तो यहाँ पर होगा +4 और यहाँ पर होगा आपका -4, यानी कि F में +4 कर दीजिए, F में आप +4 कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, यानी कि हो गया J, आपका हो गया J। F में +4 करोगे तो अब U है, U में -4 करो, U में आपको -4 करना है, तो -4 करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा आपका यहाँ पर Q आ जाएगा, ठीक है, Q आ जाएगा, यानी कि J और Q आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन है इसी सीरीज का। तो इसमें देखिए 3-3 का पेयर दिया हुआ है। अभी तक आपने 1 का पेयर देखा, इसके बाद ये 3-3 का पेयर है। थोड़ा सा यहाँ पर शैडो बनना होगा लाइट की वजह से, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए 3-3 का पेयर बना है और इसमें ABC फिर दिया हुआ है EFG फिर IJK फिर MNO, इसके बाद दिया हुआ है QRS, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसी स्थान पर क्या होगा ये निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है हम लोग को।
तो ए दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो इसमें क्या होगा आपका +4 होगा। और फिर इसके बाद बी से एफ तक आपको पहुँचना है ना, मैंने आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में बताया था। तो उसी तरीके से तो बी से हमें एफ तक पहुँचना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बी से सी डी ई एफ, यानी कि यहाँ पर भी +4 होगा। क्या होगा? +4 होगा। और फिर सी से लेके आपको जी तक पहुँचना है। तो सी से लेके आप जी तक पहुँचेंगे, इसमें भी आपका +4 होगा। तो ऐसे ही आगे हम देखते हैं क्या होगा। तो ई से लेके हमको आई तक पहुँचना है, ई से आई तक। तो ई जो है यहाँ पर है आपका 5वें नंबर पर, और ये 5 9 में से 5 जाता है तो कितना होगा? 4, यानी कि ये भी आपका +4 होगा। ठीक है, +4 होगा। फिर एफ से आपको जे तक पहुंचना है। एफ यहाँ पर है, जे यहाँ पर है। आपका देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जे का कितना है? 10 है, और इसका कितना है? एफ का संख्या जो है वो है 6, और हो जाएगा 4। ये भी आपका क्या होगा? +4 होगा। क्या होगा? +4 होगा। इसके बाद जी से जो है आपका के तक पहुंचना है, जी से के तक पहुंचना है। आप संख्या को माइनस करके भी देख सकते हैं, तो ये भी आपका +4 ही होगा। तो यानी कि इसमें +4 हुआ, इसमें भी +4 हुआ, तो इसमें भी +4 होगा, और इसमें भी +4 होगा, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भी +4 होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बीच में शायद 5 आ जाए या फिर 6 आ जाए। अब अभी हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए आई से यम तक पहुंचना है। अब ध्यान दीजिए, आई से यम तक हमें पहुंचना है। आई का संख्या होता है 9, और यम का संख्या होता है 13। 13 में से 9 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 4, यानी कि ये भी आपका +4। जे से आपको कहाँ पहुंचना है? यन तक। जे से कहाँ तक पहुंचना है आपको? यन तक। तो जे का कितना होता है आप बता दीजिए? 12 होता है। यन का कितना होता है आपका? यन का होता है आपका होता है यन का 14। ठीक है, कितना होता है? 14 होता है। तो ये तो आपका जो है वो टर्म, माफ कीजिएगा, यहाँ पर एल से हम जोड़ दिए हैं। तो जे से, जे का होता है 10। ठीक है, जे का होता है 10, तो ये हो जाएगा आपका -4। ठीक है, यानी कि 4, ये भी +4 ही होगा। के से ओ तक का, के का आपका कितना होता है? के का होता है 11, और ओ का आपका कितना होता है? 15। तो 15 में से 11 जाएगा 4, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा? +4 ही हो जाएगा। तो वैसे ही इधर भी हो जाएगा +4, यन से आर तक भी हो जाएगा +4। आप देख लीजिएगा, ओ से लेके यस तक +4 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो अल्फाबेट होगा वो फाइंड करना है। तो क्यू से लेके यहाँ तक, तो क्यू जो आपका है, क्यू में +4 कर दीजिए। क्या? +4 कर दीजिए। थोड़ा दोस्तों लाइट चली गई, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। बाकी चीज़ें हैं वो जल रही, बस केवल शैडो करना है। आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, और मैं इसे जल्दी खत्म कर दूँ, बस इतना ही बचा है इसीलिए। ठीक है, क्यू में आपको 4 जोड़ना है। तो आप यहाँ पर आ जाइए, देखिए क्यू के आगे आर में 1 2 3 4, यानी कि यू हो जाएगा आपका। ठीक है, यू हो जाएगा। फिर आपको आर में प्लस कर दीजिए 4 से। ठीक है, आर आर कहाँ? यहाँ पर 18 पे दिया है, तो इसके आगे 4 आपको जोड़ना है। तो 18 और 4 कितना होता है? 22। 22 पे कौन सा नंबर है? वी नंबर है। ठीक है, वी हो जाएगा। इसके बाद आपका यस दिया हुआ है, यानी एस में आपको प्लस करना है 4। ठीक है, एस में क्या करना है? +4 करना है। तो यस जो है आपका कितना? 19 नंबर पर होता है, और 19 में आप 4 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 पर कौन सी संख्या होती है, यानी कि कौन सा अल्फाबेट होता है? डब्लू होता है। क्या होता है? डब्लू होता है, यानी कि आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यू, वी और डब्लू ये आ जाएगा। तो ऑप्शन में आपके यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया हुआ है UVW। तो ठीक है, आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगला टाइप है हमारा चौथा टाइप, और चौथा टाइप में क्या था आप सभी का? अल्फाबेट का ही था, कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज। ठीक है, अल्फाबेट का था जो कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा, और इसमें कौन सा आंसर कैसे आएगा ये सारी चीजें होंगी। यहाँ पर ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है, तो अभी यहाँ पर भी बता दूंगा। आई होप आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले पैटर्न वाले, तो उसमें क्या करना होता है? हमें पेयर बनाना होता है। ठीक है, एक आसान सा ट्रिक है कि पेयर आप लोग बना लीजिए, क्योंकि इसमें ये जो दिखाई दे रहा है आप सभी को, इसमें क्या करना होता है? भरना होता है। ये जो है आपका, ये इसमें आप देख पा रहे हैं भरना होता है जहां पर ये, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ईजी होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। तो ये भी सीरीज के अंतर्गत ही आता है। तो हमें ये कैसे सॉल्व करना है? तो आप लोग इसका पेयर बना लीजिए। पहले तो आप लोग इसको गिनिए कि कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है। तो 12 है, तो इनमें हम क्या करते हैं कि या तो 4 का पेयर बनाएंगे या 5 का पेयर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर 12 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्या करना होगा आप सभी को कि पेयर बनाना होगा। कैसे पेयर बनाएंगे आप? जैसे ये 12 दिया हुआ है, तो आप 12 को ऐसा तोड़िए कि जिसमें 3 या 4 से आए, क्योंकि आपका देखिए 4 तिया के 12 होता है ना, 4 तिया के 12 होता है। तो आप लोग इसमें 3 3 का पेयर बना दीजिए ऐसे।
ठीक है, 3 3 का पेयर बना लीजिए और इसमें आप सभी लोग उसे भरना शुरू कर दीजिए पैटर्न के अनुसार जो कि इसमें आता हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए, यहाँ पर दिया हुआ है बी, फिर यहाँ पर दिया हुआ है बी, यहाँ पर दिया हुआ है सी, फिर ए दिया है और उसके बाद 2 डॉट है, फिर बी सी दिया हुआ है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है ना। तो देखिए ए बी, अब रिलेट कीजिए ए बी, तो यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका बी सी दिया हुआ है, क्या बी सी, फिर यहाँ पर दिया हुआ ए बी, तो चलिए ए बी तो यहाँ पर मिल गया। ऐसे ही जब पेयर बनाएंगे तो उसके बीच में ही जब आप लोग देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर बी सी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ए दिया हुआ है, 2 खाली है, तो ए बी, बी यहाँ पर है तो यहाँ पर ए बी हम कर सकते हैं, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, और यहाँ पर बी दिया हुआ है तो यहाँ पर हम ए भर देंगे तो ए हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम पहला भरते हैं, तो पहला आपको देखिए यहाँ पर सी भर देते हैं, तो देखते हैं क्या मिलेगा। तो यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, लेकिन यहाँ पर खाली, यहाँ पर खाली है ना, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर भी हम सी भर देते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी बन गया, यहाँ पर भी ए बी सी बन गया। अब यहाँ पर बचा 1 डॉट, यहाँ पर बचा 1 डॉट, तो ए बी सी बना, ए बी सी बना 2, लेकिन ये 2 वाले बच गए आपके। तो इसमें क्या बनेगा, है ना, तो यहाँ पर सी दिया हुआ, यहाँ पर सी दिया, यहाँ पर बी, तो हम लोग यहाँ पर भी भर देते हैं बी। तो ए बी सी ए बन गया, ए बी सी ए बन गया, ए बी सी ए बन गया। अब बचा ए, तो यहाँ पर 1 डॉट है, तो यहाँ पर भी आप ए भर दीजिए, है ना। आगे आप सभी का आसान सा ट्रिक है, यही बस आप लोग पहले गिनिए, फिर उसको तोड़िए, उसमें पेयर बनाइए, इसके बाद उसे आपस में मिला जुला करके आप लोग भर सकते हैं आसानी से। तो हमने क्या भरा, पहले सी भरा, फिर क्या भरा, ए भरा, फिर सी भरा, इसके बाद बी सी भरा, है ना, बी और सी भरा, फिर भरा सी। क्या बन गया, आप सभी का क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, है ना। अब आप चेक करिए कि सी ए सी बी सी सी मिलता है क्या इसमें कहीं, तो देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ही टाइप ऑप्शन जो है वो गलत टाइप हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका सी होगा, बी होगा, सी होगा, है ना। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। उसी तरीके से इसमें हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें आप क्या करिए, पहले आप गिन लीजिए और पेयर बना लीजिए। तो देखिए गिनिए, ए बी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने का बन रहा है ये, 15 का बन रहा है। कितने का, 15 का। ये 15 इसमें है, तो 15 में हम क्या करेंगे, तो 3 इंटू 5 होता है, यानी कि आप लोग 3 का बना लीजिए या तो 5 का बना लीजिए। क्या, या तो 3 का बना लीजिए या तो 5 का बना लीजिए। तो हम 3 का बना लेते हैं, क्या 3 का बना लेते हैं, जिससे कि आसानी होता है, क्या आसानी होगा। तो देखिए यहाँ पर डबल सी दिया हुआ है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि आप 3 का बनाए या 5 का बनाए, लेकिन मिलाना होता है। अगर आप में नहीं मिलेगा 3 में बनाने में, तो आप 5 को भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 बनाने में बनेगा जी, नहीं बन रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 का पेयर ही बनाएंगे। क्या, 5 का ही पेयर बनाते हैं। 5 का पेयर बनाएंगे तो उसमें आपका ये देखिए यहाँ से 5 का पेयर बना लीजिए ऐसे। तो 3 पेयर बन गया 5 का, यानी कि 3 अल्फाबेट में 5 का आपका बन गया। तो दिया हुआ है ए, फिर डॉट दिया, फिर बी दिया, फिर सी दिया हुआ है। यहाँ पर भी सी लास्ट में, यहाँ पर भी सी लास्ट में है, लेकिन यहाँ पर डबल सी लास्ट में, तो यहाँ पर आप सी भर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर भी आपका डॉट दिया, तो यहाँ पर भी आप सी भर सकते हैं, यानी कि 1 निकल आया। हाँ, अब दिया हुआ है ए के बाद डॉट दिया, यहाँ पर ए दिया है, इसके बाद क्या दिया, डॉट दिया हुआ है, फिर बी दिया हुआ है। हाँ, बी दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर ए दिया हुआ है आपका, क्या ए दिया हुआ है। तो सी के बाद यहाँ पर बी दिया हुआ है, यहाँ पर भी बी दिया हुआ, तो यहाँ पर भी हम बी भर देंगे। क्या, बी भर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर एक डॉट दिया हुआ, ए दिया हुआ, यहाँ पर भी डॉट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपका ए दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे वाले में, क्योंकि आगे था ना, तो यहाँ पर ए भर दिए। अब यहाँ पर डॉट बचा, तो यहाँ पर ए भर दिए, यहाँ पर भी ए भर दिए, यानी कि आपने भरा ए, फिर भरा सी, फिर भरा आपने ए, फिर उसके बाद सी भरा, फिर भरा ए, इसके बाद भरा आपने बी। क्या भरा, बी भरा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। आप लोग आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी के। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे पेयर बनता है। अब देखिए थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पर 15 था, कहीं कहीं 18 भी आ सकता है। तो 3 छक्के 18, तो 3 या 6 का पेयर बना लीजिए। कहीं कहीं आपका 20 आ जाएगा, इससे आगे नहीं आएगा। ठीक है, 20 का आपका हो जाएगा 5 इंटू 4, आपका 60 आ गया, तो 60 का हो गया 4 इंटू 4। तो ऐसे पेयर आप लोग बना करके
इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।